ये बहुत ही गर्व का क्षण है कि आज वर्ल्ड ट्रॉमा डे पर यहाँ पर आप लोगों के द्वारा शानदार आर्टिफिशियल साइंस का एग्जीबिशन आयोजित हुआ और बहुत ही बढ़ चढ़ करके आप लोगों ने हिस्सा लिया। और इसमें जिन लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ प्राइज पाई उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई, और जिनको नहीं मिल पाया उनको भी बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि आने वाले समय में आप और पूरे मन से प्रयास करें ताकि आप भी उस लेवल तक पहुँचें। किसी भी फील्ड में सम्मान पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सम्मान हमेशा सम्मान होता है और बड़ा होता है, चाहे उसके रूप में जो भी मिले आपको। कोई आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ा कोई प्राइज मिल जाए तभी सम्मान है। आपको सम्मान के नाम पर एक मेडल मिल रहा है, यहाँ मंच तक बुलाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही गौरव का क्षण होता है। और मानव जीवन में सबकी यह अभिलाषा होती है कि उसको भी सम्मान मिले। वैसे आप सभी लोग सम्मान की पात्र हैं। आर्मेसी में आप लोगों ने अपना कैरियर बनाने का सपना देखा है, कैरियर में आगे बढ़े। इस वर्ष पूरी दुनिया में 2023 को आर्मेसी का जो मेन थीम सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम। 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरी दुनिया में स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम को अपना मोटो बनाया है कि फार्मेसी के माध्यम से किस तरीके से हम लोग दुनिया में हेल्थ सिस्टम को स्ट्रांग करें। आज मनुष्य जो है चांदी घूम रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने इन्वेंशन किया है उसका प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन मानव जीवन, मानव का स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने। और इस चैलेंज को स्वीकार किया है किसने? फार्मेसी वालों ने। आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन में, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप लोग इस फार्मेसी की डिग्री को केवल मेडिकल स्टोर खोल करके दवाइयों को बेचना या डायग्नोज कराना यही केवल रोल नहीं है। दवाइयाँ कैसे बनती हैं, नया रिसर्च कैसे होता है, नई नई बीमारियाँ हमारे बीच में आ रही हैं, नए नए वायरस आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहे हैं, उनसे कैसे हम लोग संघर्ष करें, कैसे क्योर प्राप्त करें, कैसे मानव जीवन को अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस पर भी रिसर्च करने का काम फार्मेसी वाले ही करते हैं। रिसर्च करके नई दवाइयों को इन्वेंट करना भी फार्मेसी का काम है, कोई और इसके लिए नहीं है, कोई मिल और नहीं होती। पूरे दुनिया में फार्मेसी वालों ने इस दवाइयाँ बनाई हैं। मेडिकल फील्ड में जितनी भी दवाइयाँ हमको मिलती हैं कंपनियों से बन के आती हैं, उनका अनुसंधान किसने किया है? फार्मेसी ने किया, आप जैसे लोगों ने किया। इतना बड़ा अपना सागर है, अर्थात आपका रोल इस समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी छोटी सी गलती किसी के जीवन को खतरे में डाल सकती है। अगर 200 mg का डोज देना है, आपने 400 mg दे दिया जल्दी, उसका किडनी फेल हो जाएगा, लीवर फेल हो जाएगा, उसके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। ये आपका रोल है। आपको इंजेक्शन लगाना है पेट दर्द का और आपने लगा दिया दूसरा कुछ, एंटीबायोटिक लगा दिया आपने, कोई तगड़ा जो है आपने दूसरा इंजेक्शन लगा दिया, उसका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आज पूरे दुनिया में यह बात जो है सभी लोग मानते हैं, जितना अधिक लोग बीमारियों से मर रहे हैं,
बीमारियों से उनको खतरा हो रहा है, उससे ज़्यादा खतरा आज ड्रग डिजीज से हो गया। ड्रग डिजीज को समझ रहे हैं, दवाइयों के द्वारा उत्पन्न साइड इफेक्ट, जो दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, इससे ज़्यादा मौतें हो रही हैं, ज़्यादा तरह की बीमारियाँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है हमारे पास बहुत लिटिल नॉलेज है। आ गया है कि नीम हकीम खतरे जाम, ये लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। क्या है मतलब? ये लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। अगर आपके पास कम ज्ञान है और डिग्री आपको मिल गई तो ये पक्का मानिए कि सोसाइटी के आप खतरा है, क्योंकि डिग्री है, आप दवाई देंगे, सामने वाला नहीं जानता है कि आपके पास कितना ज्ञान है। तुम्हें मिलता है कि आपकी डिग्री लगी है, आप डॉक्टर हो, आप दवा दे सकते हो, तो आप दवा देंगे, वो ट्रस्ट करेगा, दवाई ले जाएगा, उसको दूसरी बीमारी पता हो जाएगी। उसने आपको मलेरिया या टाइफाइड दवाई लिया, उसकी किडनी क्यों हो गई 6 महीने बाद, उसकी आँखें हो गई, उसकी बात झड़ गई, उसका लंग्स गड़बड़ हो गया। ये आपका इम्पोर्टेंट रोल है। इसलिए आपको जो है परफेक्ट नॉलेज होनी ही चाहिए अपने फील्ड में। अगर आपके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है, एक पक्का मानिए जब आप यहाँ से निकल के जाएंगे तो आप पूरे समाज को खतरा उत्पन्न करेंगे। इस बात को आप स्वीकार कीजिए। आपने जिस फील्ड में करियर बनाने का सपना देखा है, अगर ये चाहते हैं कि आपका योगदान सोसाइटी को हो, समाज को हो, तो आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके किताबों में है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जानिए। अगर नहीं पढ़ेंगे, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि 60% तरीके की डिग्री हमको मिल जाए तो मेरा भी मेडिकल इंप्रूव हो जाए। डॉक्टरों की इच्छा यही होती है ना, बहुत होती है। 90% लोग इसीलिए एडमिशन कर लेते हैं डी फार्मा में, बस डिग्री लेने के बाद जब समाज में जाते हैं तो क्या करते हैं? पूरे आज देश में ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि गलत दवाइयों के कारण, गलत डोज देने के कारण लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग बीमार हो जा रहे हैं, लोगों की आयु कम हो जा रही है, लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 क्या चुना है, क्या गोल बनाया है? स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो हेल्थ सिस्टम है इसको स्ट्रांग बनाना है। और ये कैसे स्ट्रांग होगा? जब आप स्ट्रांग होंगे। बिना आपका स्ट्रांगनेस हुए ये सिस्टम कभी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो स्ट्रांग कैसे बनेंगे आप? जब आप पढ़ेंगे, अच्छी नॉलेज लेंगे, अच्छा टैलेंट आपके अंदर आएगा, अच्छा ज्ञान रहेगा, तो आप पूरे सिस्टम को स्ट्रांग बनाओगे। तो आने वाले समय में हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को अच्छे फार्मासिस्ट मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, तब जाकर के हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग होगा। इस बात को आप लोग स्वीकार कर रहे हैं नहीं? ये आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर हम सभी लोगों को यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम सभी लोग अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति करें। जो हमारा उत्तरदायित्व है, जो हमारी ड्यूटी, क्योंकि आपने जिस फील्ड को चुना है तो हम मानव जीवन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज, जीवन में कामयाबी किससे मिलती है? लाइफ में कामयाबी किससे मिलती है? पूरे क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, पहले भी बैठते रहे हैं, लेकिन एक ही क्लास में, एक ही छत के नीचे, एक ही ग्रुप से पढ़ने वाला पूरी क्लास में केवल 2-4 लोग ही कामयाब होते हैं, बाकी क्यों नहीं होते? ये सोचने का विषय है। और मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी की क्लास
ये तब हो पाएगा जब आप अपना माइंड सेट करेंगे कि हमें ये करना ही करना है, ये हमें करना ही करना है, हमें अपने फील्ड का एक्सपर्ट बनना है, एवरेज नहीं बनना है। क्या आप चाहते हैं कि आपका इलाज कोई एवरेज डॉक्टर करे? बताइए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी शादी किसी एवरेज घर में हो जाए? बताइए। किसी एवरेज लड़की से हो जाए, किसी एवरेज लड़के से शादी हो जाए आपकी? कभी आपने सोचा इसके बारे में? हमेशा आप बेस्ट करने का प्रयास करते हैं ना कि आप बढ़िया डॉक्टर के यहाँ इलाज कराएं, कि आपका सीटिंग होती है, आपकी शादी अच्छे घर में हो जाए, आपका जीवन अच्छा हो जाए, आपका फर्स्ट क्लास का मकान हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। ये सोचते हैं ना कि आपके बच्चे खराब स्कूल में पढ़ें, ये आप सोचते हैं। जब आप ये सोचते हैं सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, सब कुछ बेस्ट तब होगा, सब कुछ अच्छा तब होगा जब हम और आप अच्छा बनेंगे। और हम और आप अच्छा कब बनेंगे? जब हम अपने दायित्वों का, अपने ड्यूटीज का निर्वहन करेंगे। आज आपकी ड्यूटी है कि आपको अच्छा नॉलेज लेना है, अच्छा ज्ञान लेना है। अच्छा नॉलेज और अच्छा ज्ञान कैसे आएगा? किताबों से आएगा, क्लास में पढ़ाई करने से आएगा, यूट्यूब पे पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग, गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप लोग, लाइब्रेरी में सर्च कर सकते हैं। जब आपके पास ये गलत होगी कि हमें इसको सीखना है, तब आप इस चीज़ को सीख पाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो समाज में, सोसाइटी में, जैसे आप अच्छा चाहते हो वैसे आपको अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आप अच्छा नहीं बनते हैं तो आपको अच्छा मिलेगा ही नहीं। किसके पास जाओगे आप? हम और आप में से कोई होगा कहीं नहीं। जैसे इस समाज में हम लोग रहते हैं तो यहीं पर डॉक्टर हैं, यहीं पर इंजीनियर हैं, यहीं पर दुकानदार हैं, यहीं सब्जी बेचने वाला है, यहीं परचून की दुकान वाला है। सारी चीज़ें हम लोग यहीं पर पूरी करते हैं। यहीं स्कूल कॉलेज हैं, हर चीज़ यहीं अवेलेबल है। अगर हम सभी लोग ये प्रयास करें कि हमको बेस्ट बनना है, एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचना है, जो बेस्ट की मैक्सिमम लिमिट होती है वहां तक पहुंचना है, कि हमें सोचना पड़ेगा पहले कि हमको ये करना है। सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हो जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही हो जाते हैं। यह बात बहुत सरल लग रही है, इजी लग रही है, लेकिन है बहुत कठिन। आप सोचिए उस महान वैज्ञानिक के बारे में जिसने बल्ब का आविष्कार किया। किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया। पहले क्या उसके मन में आया होगा? सोचा होगा ना। पहले उसके मन में एक सोच आई होगी, एक विचार आया होगा, एक आइडिया आई होगी, हमें एक ऐसी चीज बनाना है जिसमें कांच से रोशनी निकलेगी। फिर उसने क्या किया होगा? कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया होगा उसने, कितनी बार फेल्योर हुआ होगा, लेकिन हार नहीं मानी। और तब तक लगा रहा जब तक उसको रिजल्ट नहीं मिल गया। इसी प्रकार से जितनी भी चीजें बनती हैं, जैसे हमने यहाँ विद्यालय बनाया, विद्यालय तो एक बन नहीं गया। पहले मेरे मन में विचार आया कि हमको इस एरिया में विद्यालय खोलना है, या पिछड़ा एरिया है, यहाँ पर विद्यालय आवश्यक है, अच्छी क्वालिटी का विद्यालय आवश्यक है। ये विचार आया मन में ना। विचार आने के बाद मुझे थिंकिंग शुरू हुई कि उसके लिए लैंड चाहिए, पर्याप्त जमीन चाहिए, बिल्डिंग बनेगी, ये चाहिए, तब जाकर के बुक किया, नक्शा बनाया गया, नक्शे में कई बार करेक्शन किया गया, फिर जाकर के बात नहीं हो पाई। तो वैसे ही आप लोगों के मन में विचार आएगा, ये आइडिया आएगी, हमें बेस्ट स्टूडेंट बनना है। जैसे कुछ छात्रों ने फर्स्ट विनर हुए, सेकंड हुए, कुछ थर्ड हुए, कुछ लोगों ने प्रयास किया, अच्छा प्रयास रहा, नहीं सफल हो पाए, मुझे उम्मीद है आगे से सफल हो जाएंगे।
तो उनके मन में विचार आया कि हमें फर्स्ट बनना है, तो फर्स्ट बने। जिसके मन में विचार आया वो यहाँ पार्टिसिपेट किया। बहुतों के मन में विचार आया हमको नहीं करना पार्टिसिपेट, तो आज यहाँ नहीं होंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो यहाँ नहीं होंगे। क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि उनके मन में ऐसा विचार आया नहीं, इसलिए यहाँ पे नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने विचारों से नहीं होता। जैसा हम विचार करते हैं वैसा ही हम हो जाते हैं। कोई अगर मजदूरी कर रहा है सड़क पर, तो वो सोचता है मुझे मजदूरी करनी है, तब वो मजदूरी कर रहा है। कोई कारपेंटरी कर रहा है तो पहले सोचता है मुझे कारपेंटरी करनी है, तब वो कारपेंटर बनता है। किसी को टीचर बनना है पहले वो सोचता है मुझे टीचर बनना है, टीचिंग लाइन में जाना है। किसी को इंजीनियर बनना है तो सोचता है मुझे इंजीनियर बनना है, इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसी को डॉक्टर बनना है तो सोचता है मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। किसी को प्रशासनिक सेवाओं में जाना है तो पहले उसके मन में विचार आता, आइडिया आती है, जो सोचता है कि हमें क्या क्या करना होगा, क्या क्या पढ़ना होगा, कौन सी परीक्षा देनी होगी, क्या क्या सिलेबस आएगा, उसमें कैसे आएंगे, ऊपर कैसे लिखना होगा, कोचिंग कहाँ मिलेगी, तमाम चीजें फिर उसके मन में आती हैं। लेकिन फर्स्ट क्या आता है? आइडिया, विचार, पहले हम सोचते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य अपने विचारों से नहीं होता है, जैसा वह सोचता वैसा ही होगा। तो अपने मन में अच्छे विचार ले आइए, ऐसे आइडियाज ले आइए। जब आपके मन में अच्छे आइडियाज आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, तो बुरे विचार अपने आप दूर हो जाएंगे। और हम और आप बेहतर ही जानते हैं कि अच्छा विचार क्या है और बुरा विचार क्या है। ये सब कोई जानते हैं, सब बड़े हैं, कोई छोटे नहीं है। बताओ, जानते हो क्या? जानते? अच्छे विचार क्या हैं और बुरे विचार क्या हैं, ये सबको समझ है। इतने बड़े तो हम लोग हो ही गए। बट होता क्या है, यह जानते हुए भी कि यह बुरा विचार है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि बुरे विचारों में मजा आता है। बुरे विचारों में मजा आता है और अच्छे विचारों को ट्रेन करना पड़ता है, उसको अपने अंदर लाना पड़ता है, जबरदस्ती चीज करके। और अच्छे बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल करना होता है, मेहनत करनी होती है, श्रम करना होता है, कई सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना होता है। सेक्रीफाइस की चीजों करना है, बुरी चीजों का सेक्रीफाइस करना है। जो आपके मार्ग में बाधक, जो आपके गोल को प्राप्त करने में बाधक, वो क्या है? वो बुरे विचार हैं, बुरे हैबिट्स, बैड हैबिट्स हैं। तो अपनी जो बैड हैबिट्स है उसको लिख लीजिए, जो अपनी अच्छी हैबिट्स हैं उसको लिख लीजिए, और अच्छी हैबिट्स क्या हम अपने अंदर ले आना है, इसको नोट कर लीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके अंदर चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, आप अच्छे बन जाएंगे। क्योंकि हर कोई अच्छा बनना तो चाहता है, लेकिन बन कम लोग पाते हैं। क्यों कम लोग बन पाते हैं? कि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में कि हम कर क्या रहे हैं, हम सोच क्या रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी थिंकिंग को प्रभावित कौन करता है? हमारी सोच को कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं? हमारी फ्रेंड सर्किल, जो हमारी मित्रता की लिस्ट है, वो प्रभावित करती है हमारे मित्र कैसे हैं। अगर आप ये 5 मित्र हैं, 5 मित्रों का एवरेज आप भी हो जाएंगे, पक्का मान लीजिए। अगर आपने टॉपरों से दोस्ती कर ली, टॉपर है आपके क्लास के, तो आप भी टॉपर अगर नहीं बन पाओगे तो उनके विरुद्ध रहोगे आगे चलकर। अगर आपने ऐसे लोगों से दोस्ती कर ली जो एकदम बैक बेंचर है, सबसे पीछे वाले हैं, उनके अंदर सारी बुराइयां हैं, तो आप भी पक्का मानिए कि वैसे ही है। ये ध्यान देने की चीज है। जो बुरी चीजें हैं, बुरी बातें हैं, उनका प्रत्याग करके तो बैन लगाएंगे। बैन कैसे लगाएंगे? हम लोग सोच नहीं पाते, सोचते हैं कल लगाएंगे, परसों लगाएंगे, चलो आज इग्नोर कर लेते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, कल से देखेंगे। ऐसे कल बीतता जाता है और वह कल कभी नहीं जाता।
मेरी बात को समझ रहे हैं नहीं? तो आज इस महत्वपूर्ण डे पर, इस महत्वपूर्ण दिवस पर ये हम सभी लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। संकल्प लेने से, संकल्प शक्ति के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अगर आपने संकल्प ले लिया कि आज हम ये इतनी बैड हैबिट्स हमारे पास हैं, लिस्ट बना लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता आपकी बैड हैबिट्स के बारे में, आपके माता पिता भी नहीं जानते। जानते हैं बताइए? कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जो नहीं जानते हैं, झूठ बोलते हैं और वही झूठ आपको पीछे करता है। झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुछ बैड हैबिट्स हैं, उसको छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं, और एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। और सबसे मजे की बात तो यह है, झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को याद नहीं रखना पड़ता। सबसे मजे की बात यह है कि झूठ को याद रखना पड़ता है कि इनके सामने मैं क्या बोल रहा हूँ, उनके सामने क्या बोल रहा हूँ, फिर उनके सामने क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने याद नहीं किया तो कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ बोलेंगे, तो तीनों एक हो गए, जान जाएंगे कि झूठ बोल रहा है और झूठ झूठ होता है, और जो सच है उसको याद नहीं करना है। और जो लोग झूठ बोलते हैं वो तनाव ज्यादा रहते हैं, टेंशन, क्योंकि उनको जो है इस बात का डर रहता है कि हमारे झूठ नहीं बोल कर खुल जाए, उसको छिपाने के लिए हमेशा वो तनाव बने रहते हैं। और जो लंबे समय तक तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसका मेंटल लेवल डाउन हो जाता है, वो अच्छे विचार उसके मन में आएंगे ही नहीं, हमेशा वही विचार आते रहेंगे कि हम झूठ बोले हैं, झूठ कैसे छिपा लें, गलती की है, गलती कैसे छिपा लें। गलतियों को छिपाने के लिए झूठ बोलता जाएगा, झूठ बोलते बोलते उसकी हैबिट बन जाएगी, फिर उसका पर्सनालिटी जो है उसकी खराब हो जाएगी। ये जो समय है बहुत ही निर्णायक समय आपकी लाइफ का, ये गोल्डन टाइम है, गोल्डन। अगर आपने ये 3-4 साल सेक्रीफाइस कर लिया, तो मैं बता रहा हूँ, तो आप आने वाले समय में न केवल अपना और अपने परिवार का भला करेंगे, बल्कि पूरी समाज का भला करेंगे। पूरे समाज में आपको एक अच्छे फार्मासिस्ट के रूप में, एक अच्छे डॉक्टर के रूप में याद किया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपसे ऐसा किया जाए? चाहते हैं तो आपको आज से संकल्प लेना होगा, और यह संकल्प अगर आपने ले लिया तो ये पक्का मानिए कि जो आप चाहते हैं वो पूरा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? गलतियां सबसे होती हैं, मिस्टेक्स किससे नहीं होती। थॉमस अल्वा एडिसन ने 9,999 बार मिस्टेक किया था, 10,000वीं बार सक्सेस हुआ। जो मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है, न जाने कितने हजार बार प्रैक्टिस के बाद, एक्सपेरिमेंट के बाद, मिस्टेक के बाद वो रिजल्ट आया। तब वो एक हाथ में आया जिसका नाम ये है, इतना रोज चलेगा। जिसने उसको एक्सपेरिमेंट किया, न जाने कितने हजार लाख बार एक्सपेरिमेंट किया और फेल हुआ होगा, तब जाकर वहां पहुंचा। तो मिस्टेक करना कोई बड़ी बात नहीं, मिस्टेक सबसे होती है। अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो आपसे मिस्टेक होगी ही होगी। अगर गलती होती है आपसे, उसमें डरने की कोई बात नहीं, तो बताइए हाँ गलती हुई है, स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए। गलती भी करिए और स्वीकार भी मत करिए, तब आपसे कभी नहीं हो पाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि इफ एनीबॉडी से he doesn't do any mistake in his life, I can say strongly that he cannot do anything in his life. अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसने जीवन में कोई गलती नहीं की, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। समझ आया? अगर कोई ये कहता है कि उसने जीवन में कोई गलती नहीं की है, तो मैं 100% कह सकता हूं कि उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। तो गलतियों के मत करिए, लेकिन उस गलती को रिपीट मत करिए।
सामुएल एडिसन से पत्रकारों ने पूछा कि तुम तो 9,999 बार फेल हो गए। उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैं हर बार अपना तरीका बदलता गया। एक बार फेल हुआ, मुझे पता चल गया कि इस तरीके से बल्ब का आविष्कार नहीं होगा, दूसरा तरीका ड्राफ्ट करते हैं। दूसरे फेल हुआ, मैं समझ गया कि इससे नहीं होगा, तीसरा करते हैं। तीसरे फेल हुआ, इससे नहीं हुआ, चौथा करते हैं। हर बार वो अपना सिस्टम चेंज करता गया था। उसने गलतियों को रिपीट नहीं किया, हर बार नई गलती, और नई गलती करते करते तुक्का लग गया। एक बार नई गलती करते करते तुक्का लग गया, आविष्कार हो गया बल्ब का। वैसे कहा जाता है कि टू एरर इज ह्यूमन बट रिपीटेड इरर इज क्राइम। गलती करना मानव का स्वभाव है, लेकिन गलती को दोहराना अपराध है। गलती करना मानव का स्वभाव है, लेकिन गलती को दोहराना अपराध है। तो आप लोग बच्चे हो, स्टूडेंट हो, मिस्टेक्स लाइफ में हो सकती हैं, खूब मिस्टेक करो, लेकिन उसको रिपीट मत करो, हर बार नहीं गलती करो। तब एक्सपेरिमेंट होगा, तब एक्सपेरिमेंट होगा। अगर आप फ्यूचर में ये चाहते हो कि आपके नाम से दवाइयों का पेटेंट हो जाए, पेटेंट जानते हो? बौद्धिक संपदा अधिनियम, बौद्धिक संपदा अधिनियम के अंतर्गत पेटेंट होता है इंटरनेशनल लेवल पर। जैसे आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक फार्मूला आपने अडॉप्ट किया कि इस फार्मूले से ये चीज बनी है, ये दवा बनी है, तो आप उस संस्था में जाओगे, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिनियम के अंतर्गत अपने उस जो आपने खुद का रिसर्च किया है वहां पेटेंट कराओगे। उनकी कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी, और उसकी जांच करेगी कि पहले से कोई नहीं है इस फार्मूले पर। अगर कोई पहले से नहीं है तो आपके नाम से वो पेटेंट हो जाएगा। अब उस फार्मूले में जो भी कंपनी यूज करेगी, उस फार्मूले के तहत जो भी कंपनियां दवाइयां बनाएंगी, तो आपको रायल्टी देंगी, आपको अपने आप पैसा आता रहेगा, आपको एक परसेंटेज फिक्स रहेगा, पैसा आता रहेगा। और आपको ही नहीं आएगा, आपके जाने के बाद आपके जो आने वाले उत्तराधिकारी होंगे उनको भी आता रहेगा। दैट इज पेटेंट। तो आप लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, वह स्कोप। दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करके नई दवाइयों को फॉर्मुलेट करिए, उसको रजिस्टर्ड कराइए, पेटेंट कराइए, आपको रॉयल्टी मिलेगी, आपका नाम कोई वर्ल्ड लेवल पे होगा, आपको नोबेल प्राइज भी मिल सकता है, आपको भारत रत्न भी मिल सकता है, तमाम ऐसे रिवार्ड है जो आपको मिल सकता है। इतना बड़ा स्कोप आपके लाइफ में, आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको पहुंचना कहाँ तक है, आपको पहुंचना कहाँ तक है। ये दिमाग बहुत निकम्मा होता है, माइंड।